ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नित्यज्ञानं श्रियं वन्दे निस्त्रियं सन्निधं नारायणम्। येनैव जातं महदे तेनैव दन्तकर्तृकर्म। जो नित्य ज्ञान का आश्रय है, मुक्ति आकार स्वरूप एवं जिससे यह दृश्यमान पृथ्वी मान पृथ्वी आदि पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और अनंत ब्रह्मांड के करता हैं, उसी को नमस्कार करता हूँ। और यह सेवक ज्ञानी ध्यानी नहीं, लोगों से तर्क वितर्क नहीं कर सकता। जो अल्प ज्ञान है उसके अनुसार आज आपको मूल विषय पितृश्राद्ध क्या है। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्र श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। आप श्राद्ध घर पर करते हैं, अन्य तीर्थों में करते हैं, गया तीर्थों में करते हैं, लेकिन श्राद्ध में की जब चर्चाएं आती है तो गया जी का विषय आता है, क्योंकि शास्त्रों में प्रतिपादित है कि श्राद्धारंभे गयायाम ध्यात्वा देवं गदाधरम ताभ्याम चैव मनसा ध्यात्वा ततश्राद्धम समाचरेत। बिना गया का उच्चारण किए आप अन्य तीर्थों या गृह पर भी श्राद्ध करते हैं, वह सफल नहीं होता है। क्योंकि गया क्या है, इसके विषय में पितृतीर्थम गयाणाम सर्वतीर्थ परम शुभम यत्रास्ते देवदेवेश सुमेव पितामह। गया का वर्णन बड़े बड़े संत ऋषि न कर पाए और उत्कृष्ट शब्दों से संबोधन कर विराम दे दिया, क्योंकि परम गुह्यम गया तीर्थम पितॄणाम चाति दुर्लभम कृत्वा पिंड प्रदानम तू बोयो जायो तो नरः। गया एक क्षेत्र, एक रहस्यमय स्थान है जहाँ किसी तरह का कोई पितृ प्रेत दोष हो उससे निवृत्त हो जाता है। और जब श्राद्ध की बात करते हैं तो श्रद्धात् परो महायज्ञः त्रिलोके न विद्यते। श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवता और पितृकार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो भाव है कि देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते। देवताभ्यो ही पूर्वम पितृनामत्यायन वरम। देव कार्य की अपेक्षा पितृकार्य की विशेषता मानी गई, इसलिए देव कार्य से पूर्व पितरों का कार्य करना चाहिए। तो जब पितृ का स्थिति आता है तो गया का विषय आता है। यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानेन किम साध्यम गोग्रे मरणेन किम वासेन किम कुरुक्षेत्रम यदि पुत्रो गयाम व्रजेत। ब्रह्मज्ञान, गोग्रे में मरण, कुरुक्षेत्र में वास अगर न भी करता है, पुत्र अगर गया जाए तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति निश्चित ही होता है। गया का वर्णन है गयामुपेत्य यश्राद्धम करोति पृथ्वीपते सफलम तस्य जन्म जायते पितृतुष्टिदम। गया में श्राद्ध करने से पितृ जो है पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और गया में श्राद्ध करने पर क्या होता है, जो लोग ऐसे कहते हैं कि गया में कर आए, अब घर पर श्राद्ध नहीं करना है, वार्षिक श्राद्ध न करना है, तो इसमें भाव है कि न त्याज्यम श्राद्धम गया श्राद्धम कृतेनापि न त्याज्यम प्रतिवार्षिकम। गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध करते रहना चाहिए। दूसरा मत है
ज्ञान श्राद्ध करने पर कैसे फल मिलता है? नरकस्था दिवम यान्ति स्वर्गस्था मोक्षवाप्नुयुः। गया में श्राद्ध करते हैं तो नरक में जो आपके पितृगण हैं वो दिव्यलोक को जाते हैं, और दिव्य वाले स्वर्गलोक को जाते हैं, और स्वर्ग वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ भी 3 पद है, इसलिए श्राद्ध कभी खत्म न होने वाला चीज है और श्राद्ध करते रहना चाहिए। हम आज भौतिकवाद में भटक जाने के कारण हम अपने परंपरा को ध्यान न देते हैं। इसका कारण क्या होता है? श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जब आप जो अधोगति को पित्र हैं, वैसे जो भौतिकवाद में आप माने तो हजारों में कोई जो संत है वही ब्रह्मलोक को जाते हैं, बाकी जितने भी राजस जीवन में हैं वो अधोगति होती, उनकी विधि पूर्वक श्राद्ध करने पे ही ऊर्ध्वगति प्राप्त होता है। नहीं तो वो अधोगति प्राप्त करके इस भूमंडल पर ही रहते हैं और आश करते हैं कि हमारा जो है पुत्र हमारा श्राद्ध करे, हमारे वंशज में कोई श्राद्ध करे। नहीं करता है तो वो क्या समझते हैं? हमारा पूरा जो सेवा हमने किया, सहयोग किया, जो कामना किया पुत्र के लिए, और हमारा सब व्यर्थ चला गया, और क्रोधित होके वो प्रेत बन जाते हैं और वो जो है रक्तपान करते हैं। उस पर भी जो लोग ऐसा नहीं समझता है कि पितृ का प्रकोप है तो क्या करते हैं? पितृस्य शापम दत्वा प्रियांति चो। वो श्राप दे के चले जाते हैं जिसका 7 कुल तक उस श्राप का निदान नहीं होता है। जैसे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम त्रिक्षेत्रे विनश्यति। अब किसी स्थान पे पाप आपसे हो जाता है या करते हैं, उसका धुल जाता है तीर्थ में, और तीर्थ में पाप कर जाए तो लेप के समान जीवन तक, कई जन्मों तक नहीं कटता है। इसलिए श्राद्ध अतिवश्यक है जीवन में। विशेषकर जब गया श्राद्ध की बातें है तो गया श्राद्ध जीवन में करना ही करना है। वायु पुराण में लिखा है कि यावद मध्य गया श्राद्धम यकरोति च मानवः। 1 वर्ष में गया श्राद्ध कर देना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ नहीं कह सकता, कुछ क्षेत्र मत है, कुछ विद्वानों का जो मत है, लेकिन शास्त्र मत जो है और गया श्राद्ध पद्धति है वो क्या कहता है? गरुड़ पुराण में मत है तीर्थराद्धम गया श्राद्धम श्राद्धमन मन्यश्च पैतृकम अब मध्य न कुर्वित महागुरु विवतिषु। 1 वर्ष के अंदर श्राद्ध नहीं करना है। लेकिन आगे तत्रैव अस्ति तक्षेपम गया श्राद्धम चापर पक्षिकम अब मध्य न कुर्वित कृते अपि सपिंडिने। बिना सपिंडीकरण के गया श्राद्ध नहीं करना है। लेकिन फिर कहते हैं अत्र सपिंडीकरणम विना इति चतुर्थ शरणम पठित्वा कृते अत्र सपिंडीकरणे वर्ष मध्ये गया श्राद्धम कारयन्ति। सपिंडी करके 1 वर्ष के अंदर भी गया श्राद्ध कर सकते हैं। अत्र पित्राद्रेव वर्ष मध्ये न कार्यम। ऐसे 1 वर्ष के अंदर गया श्राद्ध नहीं करना। लेकिन आगे कहते हैं कि महागुरु विवतिषु इति श्रवणात् पितृव्याधि। पितृव्याधि मतलब जिसे आप पितृदोष कहते हैं, तो पितृव्याधि ही करने न दोष है। अगर पितृव्याधि हो तो उसमें कोई भी देर बिना किए आप गया में आकर के पितृदोष का निवारण करना चाहिए। इसमें संशय नहीं, क्योंकि जितना लेट होगा वो जख्म बढ़ता है। इसलिए आगे वायु पुराण का मत है गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दध्याक्षिणः अधिक मासे जन्मदिने च गुरु शुक्र अस्तयोः न त्यजेत गया श्राद्धम सिंहस्ते च बृहस्पतौ। इसमें त्याज्य श्राद्ध है ही नहीं। अग्नि पुराण में है गया श्राद्धम प्रकुर्वीत संक्रादौ विशेषतः। संक्रांति में इसका विशेष महत्व है। संक्रांति समय में श्राद्ध करना चाहिए। आगे आत्म जो
तेजो वापी गया भूमौ यदा यादा यनामना पातेत पिंडम तन एद ब्रह्म शाश्वतम नाम गोत्र समुचार्य पिंडपातारण मिच्यते। लिखित स्मृति में पिंडदान करना बड़ा महत्वपूर्ण बतलाया गया है। ज्ञान में पिंडदान देने से नरक से स्थित पितरगण को स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित पितरगण को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे समझते हैं कि गया कर लिए, गया जाना है और कोई बता दिया जाओ जी गया कर लो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ गया शब्द गया आ जाना ही बड़ी बात नहीं है। यो अनेन विधिना श्राद्धम कुर्यात वही शांत मानतः व्यपेत कलमशो नित्यम याति ना वर्तते पुनः। गया आना है, उसके नियम पूर्वक उसका जो है सब विधान को पालन करना है। जो शांत मन होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। श्राद्ध करना है, सिर्फ गया आ जाना। आजकल जो गया गया चर्चा है, गया चलेंगे, गया क्या चलेंगे, गया चलने से नहीं, उसके विधि विधान से। तभी गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्तमो भवेत। गया में जब पुत्र आता है तो उसके पितरगण बड़ा प्रसन्न होकर के एक पर्व मनाते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे वंशज का जो अंत है वो गया गया है और निश्चय ही हमारा वो मोक्ष कराएगा। गया में ब्रह्मत्या सुरापानम अस्तिम गुरुआंगता गमः पापम तत्स गजम सर्वम गया श्राद्ध दिनश्री। गया श्राद्ध करने से ब्रह्मत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी एवं गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाला महापापी के पाप भी प्रायश्चित मात्र गया श्राद्ध से ही होता है। आदित्य पुराण है, न संति पितृश्चेति कृत्वा मनसि योनरः श्राद्धम न कुरुते तत्र रक्त पिबन्ति ते। यह आगे भी कह चुके हैं कि न श्राद्ध करने से पितृ जो है रक्तपान करते हैं। तो रक्तपान पितृ नहीं, पितृ मतलब पिता होता है। वो जब प्रेतत्व अधोगति को जो प्राप्त होते हैं, गया विगमनम कर्तुम शक्तो नाभि गच्छति शोचन्ति पितृस्तस्य वृता तेषां परिश्रमः। जब आप श्राद्ध नहीं करते हैं गया में, तो आपके वंशज क्या सोचते हैं कि हमारा पूरा जीवन में जो हमने किया, पुत्र के प्रति आस रखा, वो सब व्यर्थ हो गया। हमारा ऊर्ध्वगति कराने वाला ये पुत्र नहीं है, अधोगति करवाया है। तभी वो बार बार श्राप देते हैं। तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन ब्रह्मस्तु विशेषतः प्रद्यात विधिवत पिंडान गयाम गत्वा समाहित। क्या कहते हैं, गया जाओ और गया में जाकर पूर्ण विधि विधान से कि उसके अनुसार, पद्धति के अनुसार गया में जाकर श्राद्ध करो। न कि गया गए चले आए। जीवन में गया दंड शब्द जो है, गया दंड कैसा दंड है, कौन सा दंड? दंड है कि कम पैसा भी है, मैं साधन बना करके संग्रह कर करके और सभी संग्रह करके विधि विधान से हम श्राद्ध करें। ऐसा नहीं राजसी भाव में आए, हमने कर दिया। यहाँ आ जाते हैं लोग, क्या है इतना ही देंगे। और आज यहाँ जो भाव है, वैसे तीर्थों में भी, अन्य स्थान में भी, कि एक बात दूसरे बातों को काटना, कुछ भौतिक शब्दों को जोड़ना, तो इसके विषय में अपना तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ है कृतार्जुन में, रघुवंश में विभिन्न रुचि रुचि ही लोक, सबका अपना अपना रुचि है। कृतार्जुन में विचित्र रूपा खलुचित विरतयः। रघुवंश में है नहीं कंत पंगकु प्रसादानाय। निर्मली जल को तो साधारण सब होता है, लेकिन कीचड़ को वह नहीं हटा सकता। तो ऐसे अधर्मी हैं, उनको कितना भी समझाओ वो नहीं समझते हैं और वो डूबते जाते हैं। वाज का भाव, टका धर्मस्तका कर्म टका ही परमम पदम। और जब टका टका के चक्कर में है, टका ही सब कुछ है, फिर मैं क्या, कोई
उसको भवसागर पार नहीं मार्गदर्शक नहीं कर सकता है भवसागर पार का। इसलिए बड़ी श्रद्धा की चीज़ है और श्रद्धा से ही गया श्राद्ध करना चाहिए। कुछ कष्ट हो, लेकिन शास्त्र मत कहता है कि श्राद्ध बड़ी बड़ी विधि पूर्वक करना चाहिए, विशेषकर गया श्राद्ध। यहाँ तो आए कहे महाराज जल्दी से करा दो, अभी मुझे जल्दी वापस जाना है, ऐसा नहीं। श्राद्ध कम से कम गया में 3 रात्रि का होना चाहिए। मध्यश्राद्ध 7 दिवस का, 15 दिवस का या पूर्ण गया 17 दिवस का होता है। और कोई भ्रमित करता है कि हम कम खर्च में लोभ दे करके भ्रमित करता है, वो श्राद्ध कर्म नहीं करा सकता, यह पहले समझना चाहिए। श्राद्ध तो जो विधि है, जो कर्मकांड है, वो 16 अध्याय का है और तीर्थों में आने पे 17 होता है। गयामुपेत्य यः श्राद्धं करोति पृथ्वीपते सफलम तस्य जन्मम जायते पितृतुष्टिदम। आप पितृ को संतुष्ट करते हैं तो आपका भी कई जन्म मुक्त हो जाता है। इसलिए पितृश्राद्ध एवं गया श्राद्ध बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए और इससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। श्राद्ध तो करते रहना ही सबसे बड़ी बात है। जितना आप श्राद्ध करेंगे उसका लाभ मिलेगा। यहाँ जो बार बार भागवत में कथा आती है, धुंधकारी का मोक्ष ज्ञाति में क्यों नहीं हुआ, तो गया श्राद्ध सतेनापि न मेर मुक्तिर भविष्यति, तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो इसका तात्पर्य है गरुड़ पुराण में यस्या नस्या न महाराज श्राद्धम षोडशतम सिकम प्रेतत्व सूत्रम तस्यै कृतम श्राद्धम सतैरपि। हे राजन, और दैहिक क्रिया 16 श्राद्ध नहीं होता, उसके निमित्त कितना भी श्राद्ध किया जाए उसे मुक्ति नहीं मिलती। कारण बिना 16 श्राद्ध के उसका सूक्ष्म शरीर नहीं बन पाता। अतः धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी ने पहले उसका और दैहिक क्रिया नहीं किया था। तीर्थाटन में गया आकर श्राद्ध किया और उधर ही गया में ही श्राद्ध जो कर दिया, इसका उसका लाभ नहीं मिला। इसलिए जो विद्वानों ने संग्रह किया कि गया में जो लोग ऐसे आते हैं विधि पूर्वक, आज तो देखिए कोई 3 दिन में ही कार्य कर रहा है, कोई रजस्वला लड़की है, कोई पूर्ण शादी नहीं हुआ है, या लड़का है 12 साल से ऊपर हो गया, एगोपवीत हो गया, उसका कार्य 3 दिन निपटा देते हैं, जबकि उसका कार्य भी पूरा 12 दिन का होता है। जो लड़की का कुमार हो, विवाह नहीं हुआ लेकिन रजस्वला हो जाए, तो उसका श्राद्ध पूर्ण होना चाहिए। तो ऐसे कितने तरह के श्राद्ध है। जब इसे गहराई में जाएंगे, श्राद्ध को कोई पूर्ण नहीं जाना, ये वेद है, वेद को कौन जाना है? वेद गुफा है और तर्क शून्य है। हम प्रयास करते रहते हैं, जो अल्प जानकारियाँ प्राप्त होता है वो आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। और आपको यहाँ आगे भी गरुड़ पुराण का मर्त आपको बता देते हैं। तीर्थश्राद्धम ज्ञाश्राद्धम श्राद्ध मन्यश्च पैतृकम अब्द मध्य न कुर्विता महागुरुपतिषु। कितना ही परेशानी हो तो 1 वर्ष के अंदर गया नहीं करना चाहिए, लेकिन तत्रैव अस्ति चैवं ज्ञाश्राद्धम चापर पक्षिकम अब्द मध्य न कुर्विता कृते अपि शपिंडने। बिना शपिंडीकरण के बाद, क्योंकि आज शपिंडी 12 दिन में होता है, तो 12 दिन के बाद भी जब परेशानियाँ हो पितृप्रेत दोष का, तो करना चाहिए। अत्र सपिंडीकरणम बिना इति चतुर्थ चरणम पठित्वा कृतेत्र सपिंडीकरणे वर्ष मध्ये ज्ञाश्राद्धम कारयन्ति। अत्र पित्रादेव वर्ष मध्ये न कार्यम महागुरु विपतिषु इति। कार्य कि नहीं करना है, लेकिन श्रवणात् ऐसा सुना गया व्याधि करनेन दोष है, व्याधि है, परेशानी है, तो उसमें दोष नहीं है, श्राद्ध कर देना चाहिए। ओम नमो नारायण। आपका सेवक गया तीर्थ पुरोहित नारायण सब सेवक ग्वालियर सिंधिया सरकार राज पुरोहित दीपू जी भैया, आपको इस वीडियो के माध्यम से अल्प जो जानकारी दी है, ये मैं नहीं, नारायण की कृपा है। और आगे भी यह सेवक आपसे जुड़ा रहेगा।
इस पर नंबर दिया गया है, आप वीडियो देखेंगे इसमें नंबर है, व्हाट्सएप में नंबर, आप संपर्क कभी भी कर सकते हैं। आपका सेवार्थ है ये। सेवक ओम नमो नारायण।